मैं इस टाइम जमा रामगढ़ के एक छोटे से गांव नीमी के अंदर खड़ा हूं। आज दिखाने जा रहा हूं आपको कुछ हकीकत। ये सरकार के कुछ नुमाइंदे और भूमाफिया किस तरीके से, आप देख सकते हैं, ये पहाड़ी का वन विभाग क्षेत्र है जो पहाड़ काट कर किस तरीके से जेसीबी लगा रखी है और 8 से 10 ट्रैक्टर लगातार यहां से इस पहाड़ को खोद के यहाँ का जो मलबा है वो लगातार यहां से हटाने का कर रहे हैं। अब इस मलबे को कहां ले जा रहे हैं ये भी मैं लगातार इसी कैमरे के साथ आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। ये मेरे साथ में है, मैं ये देख सकते हैं, ये रोड है, यहाँ से ट्रैक्टर आ रहे हैं और ये ट्रैक्टर खाली करके ये जा रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार क्लोजअप करें, दिखाएं। ये ट्रैक्टर यहीं जेसीबी के पास पहुंचेगा जो कि यहां से वो मलबा भर के, अब मैं दिखाना चाहूंगा जो असली वजह है। ये सामने एक स्कीम काटी जा रही है जो लगातार वन विभाग में किसी भी एंगल से नहीं काटी जा सकती। ये बहुत बड़ा प्रयास है क्या कि जेडीए की अनदेखी साफ साफ देखने को मिल रही है। ये वन विभाग की अनदेखी सामने जो लगातार है वो देख सकते हैं, जबकि ये सामने पूरी स्कीम जो है ये काटी जा रही है। आप देख सकते हैं ये पूरे वन विभाग का एरिया है। सिर्फ इस एरिया में खेती बाड़ी के अलावा ना तो कोई बेचा जा सकता है ना कोई खरीदा जा सकता है। ये देख सकते हैं, ये जेसीबी का रूप आपको दिखाया ट्रैक्टर द्वारा। ये मलबा मैं दिखाना चाहूंगा कैमरामैन से कि एक बार दिखाएं ये किस तरीके से कहां जाता है, ये भी देख सकते हैं आप। ये साफ साफ है। जबकि अगर कानून की प्रक्रिया की बात करें तो ये वन विभाग क्षेत्र है और राजस्थान की पहचान जो पहाड़ है वो राजस्थान की पहचान है। ये वन विभाग का क्षेत्र है। जबकि वन विभाग की अगर कानून प्रक्रिया बात करें तो वन विभाग के क्षेत्र में जो भूमि होती है वो सिर्फ और सिर्फ किसानों की उपज के लिए होती है जो कि फसल के काम कर सकते हैं। ना तो कोई किसी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है, ना ही कोई बेचना या खरीदा जा सकता है, किसी भी तरह का कोई कॉमर्शियल। यहाँ तो आपको पूरा दिखाना चाहूंगा, ये एरिया है जिसपे बाकायदा बोर्ड लगा के फ्लैट खुलेआम ये इतने बड़े स्तर पे काम कर रखा है और ये सरकारी पहाड़ों को ही खोद के यहाँ पे मलबा भरा जा रहा है। आखिर ये किसकी अनदेखी है, आपको और भी नजदीक से अभी आपको दिखाने की भी प्रयास करेंगे और भी कोशिश करेंगे और भी मामले समझाएंगे। हमारे साथ बने रहिए। मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कि किस तरीके से वन विभाग के पहाड़ों को काट के जो मलबा है उसका वो रोड बिछाने के लिए एक कॉलोनाइजर द्वारा यहाँ बिछाया जा रहा है। मामला एक छोटा सा है कि एक 20 साल पहले एक परिवार ने कोई जमीन किसानों से खरीदी और उस पे किसानी के लिए ही उस पीड़ित परिवार ने ली जमीन को, और जो उसके परिवार ने जो बेची थी 20 से 22 साल लगातार उस जमीन पे काबिज होने के बाद में आज वो दर दर भटक रहे हैं क्योंकि किसी तरीके से गालमेली करके या अधिकारियों की मिली भगत से इस जमीन को कहीं और बेच दिया जाता है और रातों रात कब्जा कर लिया जाता है। मेरे साथ में पीड़ित परिवार हैं जिनसे बात करेंगे आखिर पूरा मामला क्या है। सब पहले तो नाम बताइए आपका। दुर्गालाल माली। दुर्गालाल जी, क्या विवाद चल रहा है इस जमीन का? सर ऐसा है कि ये गणेश नारायण बनिए थे एक जो जालानी के रास्ते में रहते थे, तो उनकी हमने जमीन खरीदी थी। तो ये 18 बीघा जमीन इधर थी, तो उन्होंने 9 बीघा की रजिस्ट्री करवा दी थी हमारे और हमारे ब्याई के गुलाब चंद जी के। हम 4 भाइयों के हमारे नाम और गुलाब चंद के 3 भाइयों के नाम, और 9 बीघा जमीन उन्होंने कहा था कि ये मेरे बड़े बेटे और बहू के नाम है, मैं 2-3 दिन में करा दूंगा। जबकि हमने चूकती के रकम दे दिया था और 1999 के अंदर ही हमने जमीन का कब्जा संभाल लिया था। हम तब से लगातार बातें आ रहे थे इसको। उसके बाद ये 2022 के अंदर इनके जो गणेश नारायण के बेटे हैं गोविंद शरण और इनके एक बहू है चंपू उर्फ सुनीता हनुमान सान शरण की पत्नी, इन्होंने जिनके नाम खातिरदारी थी, इन्होंने आके हमारे जमीन पे कब्जा करने की कोशिश की और इन्होंने बाला ही यहाँ एसडीओ जम्मा रामगढ़ के थ्रू इन्होंने अपने तकाश में का केस किया और हमें कोई सूचना भी नहीं थी। अच्छा, जबकि उस तकाश में मैं एक खातेदार आप भी हो, आपको बिना सूचित किए किया? जी हाँ, हमारे को बिना सूचित किए तकाश में कर दिया उनका, और हमें पता पड़ते तुरंत हमें डबल आर के यहाँ राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के यहाँ हमने अपील की और तुरंत हमने 31/3/2023 को स्टे ले लिया था और इन्होंने अपना पैसा खिला के 31/3/2023 को नामांतरण अलग करवा लिया इन्होंने। एक हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ ये, क्योंकि सब पैसे खेल हुआ है इनको। अच्छा, कितने पैसे में ली थी आपने जमीन? हमने साहब उस समय करीबन ये ली थी, ये करीबन 50 लाख रुपए का समथिंग, लाख रुपए बीघा की जमीन थी उस टाइम। या अंदाजा करीबन लाख रुपए बीघा की हिसाब ली थी, रजिस्टर वगैरह लगे थे।
आपको समझाने ये देख सकते हैं कि 20 साल पहले 50 लाख रुपए अपने शरीर से और अपनी मेहनत से काट के इस जमीन में लगाए थे। वो इसलिए कि मेरा आने वाला परिवार जो है वो खुशहाल रहे और इस जो किसान से जो उपज होगी वो बेच के 2 पैसे की इनकम आ सके। पर शायद आज वो उसी जमीन से बेदखल हो चुके हैं, जबकि एक खातेदार का नाम बिल्कुल चढ़ रहा है, वो ये खुद है। उसके बावजूद एक तकाज़मा होता है जिसमें उस जमीन के जितने भी वारिस और मालिक होते हैं वो कोर्ट के अंदर जाके इस चीज को पूरा पेश करते हैं कि हम हमारी सहमति से इस जमीन को बेच रहे हैं। पर सवाल एक बड़ा उठता है, मैं पहले एक बार आपको दिखाना चाहूंगा। ये वो जमीन है जिसपे सारा विवाद है। ये पूरी स्कीम काटी जा रही है जिसमें मैंने आपको बताया था कि पहाड़ों का जो मलबा है वो यहीं लाके बिछाया जा रहा है। आखिर किस तरीके की सरकार की अनदेखी है? आखिर ये सरकारी पहाड़ है, वन विभाग की जमीन है, जबकि सरकार के जो रूल कहते हैं वो लगातार ये कहते हैं कि जो वन विभाग की जमीन है या वन विभाग क्षेत्र है उसके अंदर किसी तरह का नया कंस्ट्रक्शन नया कोई काम नहीं किया जा सकता। जबकि ये पूरा एरिया जो लगातार विवादों में घिरा हुआ है, पर पीड़ित परिवार को न्याय मिलने का नाम नहीं। जबकि इस जमीन पे अगर देखा जाए तो आज की डेट में स्टे है। स्टे के बावजूद यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्टे होने के बावजूद लगातार यहाँ काम चालू है। कितने बड़े स्तर पे इन्होंने एक तंबू लगा रखे जिसमें इनकी मिस्त्री जो कारीगर हैं वो काम करने वाले एक बड़े पैमाने पर है। भाई साहब, क्या लग रहा है कि सरकार की अनदेखी क्यों हो रही है? सरकार की अनदेखी है और ये पैसे वाली पार्टी है, ये पहुंच वाली है, रुतबे वाली है। तहसीलदार साहब को पैसे वैसे खिला के लोग इन्होंने काम करवाया है। जबकि हमने जमीन ली थी ना उस टाइम में काफी गड्ढे थे, हमने 3-4 साल लेवली की, इसको तैयार की और बढ़िया जमीन जब हो गई ना तो हमको धमका दिया गोविंद शरण ने, चंपू देवी ने। बोले हम आपको डरा दिया। बोले हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए, पैसे उन्होंने लिए, सौदा उन्होंने किया था। जिन्होंने बेची थी वो उनके पिताजी थे, ये इनके बच्चे गणेश नारायण जी थे बेची जो। और जो हमारे 2 गवाह थे जिनके सामने पैसे दिए थे वो भी एक्सपायर हो गए, और जिन्होंने बेची थी वो भी एक्सपायर हो गए। तो हमने तो छोड़ दिया था भाई चलो कोई बात नहीं, पर इन्होंने क्या है कि हमारी जमीन और रोक रखी है। हमने कितनी बार कहा तकाज़मा कर दो, हमारी बराबर 9 बीघा छोड़ दो इधर जमीन। ये दादागिरी से हमारी मुड्डियां उखाड़ के फेंक दिए, हमारे तार उखाड़ के फेंक दिए। यहाँ पे आपको एक बार रोकना चाहूंगा और मैं एक सवाल बताना चाहूंगा। आपने अगर सुना हो, भाई साहब ने कुछ कहा है कि सिर्फ वजूद ये है कि जो इनकी खुद की और जो जमीन थी पड़ी हुई उस पे 1.5 बीघा से 2 बीघा पे खुद और बल्कि इन्होंने कब्जा कर लिया। इन्होंने सबर इसलिए किया था कि जिनसे मैंने जमीन खरीदी थी वो तो दुनिया में है नहीं और हम किसी से विवाद चाहते नहीं। पर सवाल ये उठता है कि जब इनकी खुद की थी, जब इन्होंने कहा कि ये 1.5 बीघा तो हमारी है और हमारे नाम है, इसमें तो तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, पर वो भी कब्जे में कर ली गई। अब सवाल देख सकते हैं, ये पूरा है, सवाल कई है। आखिर ये किस तरीके की से है और किस तरह की अनदेखी ये सरकार का। ये देख, मैं एक बार कैमरामैन से कहूंगा कि पीछे का पहाड़ दिखाएं। एक सामने दीवार तोड़ दी गई है वन विभाग की, ये भी कहीं ना कहीं इसको शायद आगे बढ़ाने की तैयारी में है या बढ़ाएंगे। ये लगातार ये जो रोड है ये आप देख सकते हैं, शायद इसमें कॉलोनी और फार्म हाउस डेवलप करने की तैयारी है जिसको बेचे जाएंगे। मेन रोड पे एक बड़े स्तर पे जो काम चल रहा है वो लगातार बना पड़ा है। मैं ये दिखाऊंगा, ये आपको बाउंड्री देख सकते हैं। ये कहीं ना कहीं ये अगर कानून के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल अनलीगल है, क्योंकि लगातार जो निगम या सरकार, ये देख सकते हैं कि जब एक ट्रॉली पत्थर की आम आदमी मंगाता है तो वो कितने की आती होगी, ये अंदाजा आप लगा सकते हैं। पर यहाँ तो कई हजार ट्रॉलियां पड़ी हैं जो पहाड़ काट के बनाई गई हैं। अब मैं वो पहाड़ जो काट के आपको दिखाए गए थे, मैंने दिखाने की कोशिश की थी, ये उसी पहाड़ का मलबा है जो मेरे सामने यहाँ पड़ा है। ये देख सकते हैं कितने बड़े स्तर पर, आप वहां से वहां तक दूर तक देखेंगे। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि ये पूरी लाइन एक बार दिखाने की कोशिश करें। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ट्रॉली यहाँ पे हैं जो कि एक पहाड़ को काट के तैयार की जा रही है? और ये मैं पीछे दीवार दिखाऊंगा, ये दीवार इन्हीं पत्थरों से बनी हुई है जो पहाड़ काट के तैयार की जा रही है। अब देखने का सवाल ये होगा कि अब पीड़ित परिवार को सरकार न्याय दिला पाएगी या सरकार का कोई महकमा इस पे कार्रवाई करेगा? अब ये देखने का सवाल होगा। हम लगातार ऐसी खबरों पे आपको जागरूक करेंगे और दिखाते रहेंगे और हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।